हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो आई होप आपकी सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है सीडीपी के लिए। अभी तक मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो मैथ्स के अपलोड किए हैं। मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरी सीडीपी की फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं कम टाइम में एक्सप्लेन कर दूँ पूरा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगता है तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा इसकी ड्यूरेशन थोड़ा कम ही रहे। तो अगर आपको टाइम थोड़ा बचाना है तो आप इसे 1.5 स्पीड में भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये सिद्धांत है। मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या इसमें की टर्म्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप उनको नोट्स भी कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप उनके, या फिर आप उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें मैं अभी तक जितने पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2021 तक, तो मैंने उनका पूरा एनालिसिस किया है। तो करीब 55 क्वेश्चन है, 50 से 55 क्वेश्चन है करीब। तो पूछे गए हैं अलग अलग टाइप के, और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट भी होते ही है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से करीब 55 क्वेश्चन है। तो मैं उनकी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा जिससे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ इसी वीडियो को देख सकते हैं तो यहाँ से भी आप इजीली देख सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सॉल्यूशंस के नाम से ही है। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, जीन पियाजे क्या थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने अल्फ्रेड बिनेट के साथ बुद्धि वृक्षों पर कार्य किया था। ठीक है, और जिनका सिद्धांत है उसे भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, बस कुछ कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए, तो देखिए जब सबसे पहला पॉइंट है, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि किसके अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे के अनुसार। तो आप इसको सिंपली नोट कर सकते हैं, शॉर्ट नोट बना सकते हैं आप, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए आगे डिस्कस करते हैं, और इसमें आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पियाजे बालक के विकास में भौतिक वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो ये भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक बालक के विकास में भौतिक वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, या फिर पियाजे किसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं बालक के विकास में। तो भौतिक वातावरण है उसका, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट है। फिर देखिए ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, पियाजे के अनुसार बालक क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो किसके अनुसार बालक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो पियाजे के अनुसार होते हैं। तो आप ये शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इनके। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अनुकूलन, अनुकूलन मीन्स होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अभी 2 तरीके से होता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्या है, आत्मसातकरण मीन्स एसिमिलेशन, और समायोजन मीन्स अकोमोडेशन। देखिए आत्मसातकरण होता क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, पूर्व ज्ञान में क्या करना है, हमें नया ज्ञान जोड़ना है। मीन्स हम कुछ कॉपी कर रहे हैं एक तरह से, ऐसे देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई बच्चा है, अगर उसने मतलब कोई बिल्ली देखी, उसने अपने पेरेंट्स से पूछा मतलब ये कौन है करके। ठीक है, तो अब पेरेंट्स बताएंगे कि वो बिल्ली है। ठीक है, इसे बिल्ली कहते हैं। तो उसने नोटिस किया कि बिल्ली के क्या है, 4 पैर हैं। ठीक है, एक उसकी पूँछ है। ठीक है, 2 आँखें हैं। ठीक है, और मान लो उसका कलर क्या है, ब्लैक कलर का है। तो अगर वो इसी टाइप से अब उसने सोच रखा है ना कि कोई भी अगर जानवर है, मीन्स कोई मतलब जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 आँखें होती हैं, तो बिल्ली होती है। तो उसी टाइप की मान लो उसने एक वाइट बिल्ली देखी। ठीक है, मीन्स वाइट कलर की बिल्ली देखी, तो समझ जाएगा कि हाँ ये बिल्ली है। ठीक है, तो उसने क्या किया, देखिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो बिल्ली होती है वो वाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। ठीक है, काले रंग की भी हो सकती है और सफ़ेद रंग की बिल्ली हो सकती है। तो उसने क्या करा है, कुछ जोड़ रखा है अपने पूर्व ज्ञान में। ठीक है, इसलिए होता है कि समायोजन क्या होता है, समायोजन में होता है मॉडिफिकेशन। ठीक है, या कुछ संशोधन करना या कुछ रीअरेंज करना, उसको क्या बोलते हैं हम, समायोजन। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए जैसे उसने अब बिल्ली का तो उसे कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब मान लो कोई कुत्ता आ गया। ठीक है, कोई डॉग चल रहा है। अब देखिए डॉग के भी क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, और एक पूँछ होती है, 2 आँखें होती हैं। तो वो देख के क्या बोलेगा कि ये भी क्या है, बिल्ली है। बट अगर उसके जो पेरेंट्स हैं या कोई मतलब समझाने वाला है उसे, ठीक है, तो बोलेगा नहीं ये बिल्ली नहीं है, कुत्ता है। ठीक है, बट उनमें क्या है थोड़ा जो बोलने का मतलब
जो उनका व्यवहार है थोड़ा अलग है, क्योंकि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी और कुत्ता भौंकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पता चलेगा, ठीक है, कि हमारा क्या होता है कि एक मतलब डॉग होता है, डॉग भी बिल्ली की तरह ही होता है, बट उसकी क्या होती है, आवाज़ डिफरेंट होती है। मीन्स वो म्याऊं म्याऊं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, और कुत्ता क्या है, भौं भौं करता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसने क्या करा, कुछ संशोधन किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया अपने ज्ञान में, तो उसका क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा में बदलाव, तो इसको क्या बोलते हैं, समायोजन। मीन्स कुछ मॉडिफिकेशन करना, वो समायोजन, और कुछ पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, वो क्या होता है, असिमिलेशन होता है। अब देखिए सामान्यीकरण मीन्स क्या होता है, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मतलब होता है बैलेंस, ठीक है, मीन्स एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस बनाए रखना। देखिए नेक्स्ट है संरक्षण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। तो संरक्षण मीन्स होता है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी वस्तु के कुछ भौतिक गुण, किसी वस्तु के कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे उसका आकार एवं आकृतियाँ बदल जाए। तो देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे दो बर्तन हैं, ठीक है, दो प्याले हैं, दो गिलास हैं मान लीजिए, ठीक है, वो एक ही आकार के हैं, और उनमें बराबर जूस रखा हुआ है, मान लो ये इतना जूस रखा हुआ है उनमें, ठीक है। अब देखिए क्या किया है उनके सामने, एक प्रैक्टिकल किया हमने बच्चों के सामने। अगर वो देखिए हमने क्या किया, एक को हमने, जो एक गिलास है उसको हमने खाली कर दिया किसी दूसरे गिलास में। अब जो दूसरा गिलास है देखिए वो उसके साइज का नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा पतला है, बट उसकी हाइट क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, मतलब उसकी लेंथ क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब उसमें जूस जो आएगा वो थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा। तो अगर उनसे पूछा जाए बच्चों से, ठीक है, कि इस प्याले में किस में ज़्यादा जूस होगा, ठीक है, तो अगर वो बता दें कि दोनों जूस हमारे क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, दोनों जूस क्या है, बराबर हैं, तब तो क्या आ गया, उनमें कंजर्वेशन का गुण आ गया, ठीक है, क्योंकि उनका आकार बदल रहा है बट उसके गुणधर्म तो सेम ही है। बट अगर वो ये बोलते हैं ना कि इसका ये देखिए अब इसमें जूस ज़्यादा ऊपर तक है, ठीक है, कि इसमें ज़्यादा जूस है, तो इसका मतलब वो कंजर्वेशन गुण उनमें नहीं आया है, क्योंकि ये क्यों होता है, ये होता है सेंट्रेशन की वजह से। अब सेंट्रेशन क्या होता है, सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक टाइम में एक ही ऑब्जेक्ट पे हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को हम ध्यान दे रहे हैं, एक ही एस्पेक्ट को हम ध्यान रखें, ठीक है। तो इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो अगर वो ये बता दें कि जैसे हमने खाली किया बर्तन, ये दो बर्तन थे, ठीक है, तो दोनों में बराबर जूस होगा, इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा, बराबर जूस होगा, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, कंजर्वेशन का गुण, ठीक है, अगर वो ये बता दें तो। बट अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब कंजर्वेशन का गुण नहीं आया है उनमें, ठीक है। ये सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखिए मानसिक क्रियाएं, ठीक है। अब देखिए स्कीम्स, ये स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कीमा का मतलब कहता है व्यवहार का संगठित पैटर्न, जिसे बार बार दोहराया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्कीम्स कहा जाता है, ठीक है। मीन्स बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है, कार चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, कार स्टार्ट करना पड़ता है, गियर डालना पड़ता है, स्पीड डालना होता है, ठीक है। इन सब का एक पैटर्न है, ठीक है। तो इनसे मिलकर क्या होगा, एक कार्य होगा, ठीक है। देखिए स्कीमा, ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन पूछी गई है स्कीमा की। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक रचना से है जिसका सामान्यीकरण कर सके, जिसका हम जनरलाइजेशन कर सकें, ठीक है। अब देखिए विकेंद्रण, विकेंद्रण का मतलब होता है किसी वस्तु या समस्या के बारे में अनेक प्रकार से सोचना, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, डिसेंट्री की वजह से, ठीक है। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक से ज़्यादा प्रकार से सोच पा रहे हो, ठीक है, किसी समस्या के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिसेंट्रेशन बोलते हैं। और इसी की वजह से कंजर्वेशन का गुण आता है, मीन्स संरक्षण का गुण आता है, ठीक है। नहीं तो अगर सेंट्रेशन होगा तो एक बार में हम एक ही पे ध्यान दे पाएंगे, मतलब हम ज़्यादा तरीके से नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। तो उससे संरक्षण का गुण नहीं आता है, किसकी वजह से, सेंट्रेशन की वजह से। और जो डिसेंट्रेशन होगा, विकेंद्रण होगा, उसकी वजह से संरक्षण का गुण भी आ जाता है, ठीक है। जैसे लिखा है, यह यथार्थ चिंतन से संबंधित है, अर्थात बालक की समस्या के बारे में किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार कर सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया गया सेंट्रेशन, ठीक है। सेंट्रेशन क्या होता है, फोकसिंग ऑन ओनली वन एस्पेक्ट इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट, ठीक है। तो जैसे वो बताया था ना अभी जूस वाला, ये दो बर्तन थे, ठीक है, उनमें समान बराबर जूस रखा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इस बर्तन का जूस हमने किसी दूसरे बर्तन में रख दिया, ठीक है, और उसका क्या था, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, मीन्स उसका आकार थोड़ा बड़ा था, तो उसमें जूस थोड़ा ऊपर तक आ जाएगा। ये चौड़ा था बट ये बर्तन क्या था, थोड़ा पतला था। अब इसमें जूस यहीं तक था बट इसमें जूस थोड़ा ऊपर तक भर गया, क्योंकि पतला बर्तन है। तो बच्चा अगर ये सोचे कि इसमें ज़्यादा जूस है, तो इसका मतलब उसमें संरक्षण गुण नहीं आया है, मीन्स वो सेंट्रेशन की वजह से सोच रहे हैं। बट अगर वो ये बता दे कि इसमें और इसमें बराबर जूस है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कह रहा है डिसेंट्रेशन का गुण उसमें आ गया है, मीन्स वो कंजर्व करना सीख गया है, ठीक है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ अब देखिए स्टेजेस देखिए, ठीक है। अब हमें क्या देखनी है, स्टेजेस कि हमारी कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो इसकी 4 स्टेजेज होती हैं, ठीक है। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज। तो देखिए आप इसको ध्यान रखिए, 21 एज से होती है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक, मीन्स इन्फेंसी से लेके 2 वर्ष तक, ठीक है।
और शिशु का विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उनको हम बोलते हैं सहज क्रियाएं। अब देखिए जो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मतलब इसमें इंद्रियों द्वारा सीखना होता है बच्चों को, मीन्स अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है, ठीक है। तो केंद्रीय ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखना, मीन्स टच करके, सूंघ के, ठीक है, चख के या टेस्ट करके, तो उसके द्वारा सीखता है। और अनुकरण, अनुकरण मीन्स इमिटेशन, इमिटेशन द्वारा सीखता है। स्मृति और मानसिक निरूपण, ठीक है। अब देखिए तो अनुकरण का मतलब क्या है, जैसे दादाजी कैसे हंसते हैं, ठीक है, तो उनका अनुकरण करेगा वो, ठीक है, उनकी मतलब नकल करेगा। और इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। यहाँ से बहुत बार पूछा गया सीटेट में क्वेश्चन। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, छिपी हुई वस्तुओं को प्राप्त करना, अर्थात वस्तु सामने न होने पर भी उसका स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई मतलब बच्चा है, जब 0 से 2 वर्ष के बीच का, ठीक है, हमने उसे बॉल दी, ठीक है, तो थोड़ी देर उसने खेला, बाद में हमने बॉल उससे वापस ले ली, ठीक है। तो उसमें भी क्या रहेगा, फिर भी उसका मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण रहेगा कि हाँ वो है अभी भी करके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बच्चा मानसिक क्रियाओं को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में प्रकट करता है। और जो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है वो क्या होती है, गामक क्रियाएं। गामक क्रिया मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, यही उसकी क्या होती है, अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वस्तु स्थायित्व है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। वस्तु स्थायित्व किसमें होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, मीन्स संवेदी पेशीय अवस्था में। देखिए लास्ट में जो भी स्टेजेस हैं मैं इन सबकी एक समरी दे दूंगा, तो उसी से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारी स्टेज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना सकते हैं आपके। अब देखिए ये हमारे, देखो इसकी एज क्या होती है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। कहाँ तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। अब इसको भी ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 पार्ट में देखिए क्या है, एक है पूर्व संक्रियात्मक मीन्स प्री कॉन्सेप्शनल, और एक है अंतर्दर्शी मीन्स इंट्यूटिव पीरियड, ठीक है। तो ये होती है 2 से 4 वर्ष तक और ये होती है 4 से 7 वर्ष तक। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो 2 से 7 वर्ष तक जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें एक होता है प्री कॉन्सेप्शनल मीन्स 2 से 4 वर्ष, और एक होता है इंट्यूटिव मीन्स 4 से 7 वर्ष। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण अवधि है, ठीक है। मतलब जो भाषा, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मीन 2 से लेकर 7 वर्ष का जो बच्चा है, तो उस स्टेज में हमारे क्या होता है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। बच्चे के अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है। अब अगर वो कुछ भी बोलना चाहेगा तो अपने भाषा के माध्यम से, मीन्स कुछ बोल के ही प्रकट करेगा, ठीक है। मतलब वो अपने रिफ्लेक्स एक्शन से कुछ नहीं करेगा, मीन्स टच करके, सूंघ के, टेस्ट करके, इससे नहीं, ठीक है। वो तो फिर इंद्रिय जनित में आ जाएगा, ठीक है, मीन्स सेंसरी मोटर में। तो इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगी। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पियाजे के अनुसार क्या होता है, बालक विचार पहले करता है और भाषा बाद में विकसित होती है। मीन्स पहले वो विचार करता है, उसके बाद से बोलता है, मीन्स उसके बाद से उसमें भाषा विकसित होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, बालक को जब माँ या पिता जब छुपकर आवाज़ लगाते हैं तब उस आवाज़ को सुनकर बालक के मन में उसकी आवाज़ होती है, मीन्स उनकी एक प्रतिमा बन जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थर्ड वाला था जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, बालक विचार पहले करता है और भाषा बाद में विकसित होती है। तो आप इसके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अनुत्क्रमणीयता, ठीक है, मीन्स इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो बच्चा मतलब रिवर्सिबल तरीके से नहीं सोच पाता, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर उसे पता है कि 2 + 4 6 होता है, तो ये फिर वो ये नहीं सोच पाता कि 4 + 2 भी तो 6 ही होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब a + b = b + a, ठीक है। तो ये तो रिवर्सिबल हो गया, तो वो सोच नहीं पाता है, तो इसलिए इरिवर्सिबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। मीन्स ये मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है, आइस को अगर हीट करेंगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर को अगर कूल करेंगे तो आइस बन जाएगा, तो ऐसा वो नहीं सोच पाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीववाद। जीववाद मीन्स होता है एनिमिज्म। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, तो उसको ध्यान रखिएगा। जीववाद ये किस में आता है, 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में आता है। बालक निर्जीव को भी सजीव समझता है, ठीक है। जैसे पंखा, खिलौना, कार, सभी इन सबको क्या होता है, सजीव समझता है, ठीक है। अब देखिए ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, आत्मकेंद्रिता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसमें देखो क्या है, बालक के विचार में व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, यह सोचता है कि सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने बचपन के एक्सपीरियंस होंगे आपके भी, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं ना, जैसे हम चल रहे हैं, जैसे अब चंद्रमा आ जाता है, जैसे शाम के टाइम पे दिखता है, तो हम सोचते हैं कि चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है, मीन्स हमारे पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। तो बालक को क्या लगता है कि सूर्य चंद्रमा सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। मीन्स सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मीन्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है उसका, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। अब देखिए क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो हमें बताया था ना लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है करके, ठीक है। जैसे 2 बोतल थे, ठीक है, 2 गिलास थे जूस के, ठीक है,
दोनों हमारे सेम आकार के थे, फिर हमने एक को खाली कर दिया और किसी दूसरे आकार के बर्तन में डाल दिया, ठीक है। तो अगर वो नहीं बता पा रहा है ना कि जैसे इसमें ज़्यादा जूस है, ठीक है, और इसमें कम जूस है, ऐसा अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें अभी लैक ऑफ कंजर्वेशन है, मीन्स संरक्षण का गुण उसमें नहीं आया है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, सैनिटेशन की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस पाता है कि इसकी ये वो है जो जूस की मात्रा है इसमें ज़्यादा दिख रही है उसे, क्योंकि ये पतला था, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ड्यू टू सैनिटेशन, ऐसा सैनिटेशन की वजह से होता है, मीन्स वो डिसैनिटेशन नहीं कर पाता, वो सिर्फ सैनिटेशन में से एक टाइम में वो एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान देता है, ठीक है। तो आप इनको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बाकी मैं इसको एक लास्ट में समरी में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसकी जो देखिए इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 7 से लेके 11 वर्ष तक, 7 से लेके 11 वर्ष। तो आप इसको एज भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला है 0 से 2, दूसरा है 2 से 7, ठीक है। फिर क्या है, तीसरा है 7 से 11 और फिर चौथा आएगा 11 से 15, ठीक है। आप इनको ध्यान रखिएगा अच्छे से। मूर्त वस्तु के बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। मूर्त मतलब जो हमारे सामने जो हमें चीज़ें दिखती है, मीन्स कॉन्क्रीट, ठीक है, जो हमें दिखती हैं, तो उनके बारे में वो तार्किक चिंतन मीन्स लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, बालक में लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। मीन्स वो क्या कर सकता है, एक अरेंज कर सकता है उनको, ठीक है। एक क्रमबद्धता आ जाती है, मीन्स कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, ठीक है, कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये सब उसके अंदर विकसित हो जाती है, ठीक है। और वर्गीकरण कर सकता है, ठीक है, कौन कौन से एक ही टाइप के हैं। फिर देखिए इसमें उत्क्रमणीयता भी आ जाती है, मीन्स रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, मीन्स वो समझने लग जाता है कि a+b=b+a होता है, मीन्स 2+4 अगर 6 है तो 4+2 भी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, मीन्स कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, जो मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। ये 2 जूस की बोतल थी, ठीक है, मीन्स गिलास से, ठीक है। फिर इसको खाली कर दिया एक तीसरे गिलास में, उसकी हाइट थोड़ा छोटी थी बट उसकी चौड़ाई थोड़ा कम थी, वो पतला था, ठीक है, बट उसकी हाइट थोड़ा बड़ी थी। तो उसमें जूस अब ज़्यादा आ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि इन दोनों में क्या है, बराबर जूस है, ठीक है, बराबर जूस की मात्रा है। तो ऐसा क्यों होता है, डिसएंटेशन की वजह से, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को सोच रहा है ना। क्योंकि अगर ये बर्तन चौड़ा था तो ये क्या है, ये बर्तन थोड़ा पतला है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ये जूस नीचे ये बैठ रहा था, ठीक है, बट इसमें जूस क्या आ गया, ऊपर तक आ गया। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो कंजर्वेशन का गुण आ जाता है इसमें ड्यू टू डिसएंटेशन मीन्स विकेंद्रण की वजह से। वस्तुओं को क्रम से लगाना मीन्स क्रमबद्धता आ जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर देखिए ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है, अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब क्या है, ए बड़ा होगा सी से, ठीक है। तो ये गुण भी उसमें आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये होती है 12 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था, या आप 11 से 15 भी मान सकते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में 11 से 15 भी लिखा है, तो 12 से 15 वर्ष की अवस्था मीन्स किशोरावस्था तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जो वस्तु हमारे सामने नहीं है हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं लॉजिकली, ठीक है। निगमनात्मक तर्क मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। आपने जैसे बीएड में पढ़ा होगा ना, या डीएड में भी आपने पढ़ा होगा, एक होता है इंडक्टिव मेथड, होता है डिडक्टिव मेथड, जनरली मैथ्स में यूज होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, मीन्स आगमन विधि, इसमें हम क्या चलते हैं, एग्जाम्पल से रूल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें हम रूल से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, मीन्स निगमन, ठीक है। आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन में एग्जाम्पल टू रूल, इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल और डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये निगमनात्मक तर्क उसका प्रारंभ होता है, ठीक है, रूल से एग्जाम्पल की ओर। और शिक्षा के स्तर पर प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। फिर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अपसारी चिंतन मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग को और क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो उसको क्या बोला जाता है, अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अपसारी चिंतन कौन सी स्टेज में आता है, तो ये 4th स्टेज में आता है, ठीक है। फिर देखिए सृजनात्मक चिंतन मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो देखिए सारी स्टेजेस हमारी कवर हो गई हैं। अब देखिए इसकी पूरी एक समरी देख लेते हैं, ठीक है। इस समरी से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप सिर्फ आप इसी को देख लेते हैं ना तो आपके 2 से 3 नंबर इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। जो पूरा ओवरऑल इसकी समरी है तो आप इसको ढंग से देखिए। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने सारे। तो क्या होता है इसमें, अनुकरण होता है, अनुकरण मीन्स इमिटेशन, ठीक है। ज्ञान इंद्रियाँ हैं, शिक्षक होती है बच्चे की, सहज क्रियाएँ होती हैं, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है, गामक क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, वस्तु स्थायित्व, ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंसी का इसमें आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
अब इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन इजीली हो जाए। फिर देखिए सेकंड क्या है, प्री ऑपरेशनल। तो देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मीन्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अनुत्क्रमणीयता होती है मीन्स इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। आत्मकेंद्रिता मीन्स अहम केंद्रिता या ईगो सेंट्रिज्म। फिर देखिए जीववाद मीन्स एनिमिज्म, ये भी समझा चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। भाषा का विकास तीव्र होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस स्टेज में भाषा का विकास तीव्र होता है, ठीक है। फिर देखिए केंद्रण मीन्स सेंट्रेशन, ठीक है, मीन्स एक बार में एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोचना, ठीक है, जिससे क्या होता है संरक्षण का गुण नहीं आ पाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए इसमें तार्किक चिंतन विस्तार हो जाता है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। फिर देखिए मूर्त चिंतन मीन्स कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। फिर देखिए संरक्षण गुण आ जाता है। संरक्षण गुण क्यों आता है, बिकॉज अब क्या हो जाता है डिसेंट्रेशन, है ना, बालक सोचने लगता है बहुत सारे तरीके से, ठीक है, समस्या के बारे में। फिर देखिए क्या है उत्क्रमणीयता मीन्स रिवर्सिबिलिटी। फिर देखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर पाता है, विकेंद्र ने देखिए लिखाई है मैंने। फिर देखिए क्रमबद्धता आ जाती है मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी आ जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ के इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अमूर्त चिंतन हो जाता है इसमें, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। निगमनात्मक मीन्स डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग। परिकल्पित निगमनात्मक दर्द, ठीक है। फिर देखिए अपसारी चिंतन मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग और सृजनात्मक चिंतन, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग, यही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है पियाजे की थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और आप ये लास्ट में जो मैंने समरी लिखी है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में ईजी हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ शैक्षिक निहितार्थ भी हैं, ठीक है। शैक्षिक निहितार्थ क्या है, देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार। जीन पियाजे का सिद्धांत बेहतर पाठ्यक्रम के निर्माण पर बल देता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि किसके सिद्धांत के अनुसार हम बेहतर पाठ्यक्रम के निर्माण पर बल दिया जाता है। तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। बच्चे को एक खोजकर्ता के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा गया कि बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है। यह सिद्धांत अधिगमकर्ता केंद्रित मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड, अधिगमकर्ता मीन्स बच्चा ही तो है, मीन्स चाइल्ड है ना, मतलब जो स्टूडेंट है, चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड है उन पर बल देता है, ठीक है। और फिर बालक के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसके क्या है शैक्षिक निहितार्थ हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये थ्योरी है पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जो इसके बाद की वीडियो होगी तो उसमें करीब 50-55 क्वेश्चन है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा पूरे, ठीक है। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।